हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट सेकंड, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के भाग का सेकंड पार्ट है, ठीक है। और चैप्टर तो पहला ही है, ठीक है, ग्रामर का। अब देखिए, सेंटेंस हमने कल पढ़ा था, सेंटेंस के बारे में हमने जानकारी की थी। यानी देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसे पढ़कर पूरी बात समझ में आ जाए उसे सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। अब देखिए, हमने सेंटेंस या वाक्य को पढ़ लिया था, तो उसके सेंटेंस के हमने दो भाग बताए थे। पहला बताया था सब्जेक्ट और दूसरा बताया था प्रेडिकेट। अब देखिए, सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के बारे में। तो प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ कहा जाता है, तो यानी जिसके बारे में जो होता है, जैसे सेंटेंस का जो मेन होता है वही क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट कहलाता है। और उसको छोड़ करके शेष भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। और प्रेडिकेट के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रेडिकेट क्या है, तो एक बार और देखते हैं। जैसे हमने कल बताया था, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, लिखा हुआ सेंटेंस। तो सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट मिलता है, ठीक है। तो एक सेंटेंस कहलाता है, इसका एक ऑर्डर होता है, क्रम होता है, ठीक है। तो वो सेंटेंस कहलाएगा। तो सेंटेंस के अंदर हमने कल सीखा था, ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब से पहले वाला पार्ट कहलाएगा सब्जेक्ट। और वर्ब से लेकर के, यानी हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, उससे लेकर के कहलाएगा प्रेडिकेट पार्ट। तो प्रेडिकेट पार्ट के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रेडिकेट के कितने पार्ट हैं, या आप दो कह सकते हो या फिर तीन। जैसे कि पहला है वर्ब यानी कि क्रिया, दूसरा ऑब्जेक्ट कर्म, या फिर कॉम्प्लीमेंट पूरक। तो देखिए, कभी कभी क्या ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, वर्ब मिल जाएगी, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। या फिर कभी कभी वर्ब या फिर कॉम्प्लीमेंट मिल सकता, ठीक है। वो डिपेंड करता सेंटेंस पर, ठीक है। तो देखिए, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। फिर भी यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को के भी भाग हैं और फिर कॉम्प्लीमेंट के भी भाग हैं। जैसे वर्ब के और भी भाग हैं। तो पहले वर्ब होती क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, तो मेरा जो बोलने का कार्य है, मैं क्या कर रहा हूँ? कार्य कर रहा हूँ, क्या? बोलना। तो ये क्या है? एक क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया क्या कहलाएगी? यानी जिस शब्द से किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब देखिए, क्रिया भी कई टाइप की होती है, वैसे 5 प्रकार की। जैसे कि पहली, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और आपकी एक है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो अब इनको पढ़ने से पहले पहले हम जैसे, मैं यहाँ पर जो वर्ब की बात करूँगा पूरी डिटेल से नहीं कर रहा, क्योंकि वर्ब वाले चैप्टर हम डिटेल से वर्ब को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओनली ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की ही बात करूंगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर हम दो प्रकार के पढ़ रहे हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नाउन कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, अब पहले तो हम सीख ही गए प्रेडिकेट कौन सा पार्ट होता है। क्योंकि प्रेडिकेट पार्ट की अगर मैं बात करूँ, तो प्रेडिकेट पार्ट जैसे ये सेंटेंस है, अशोक वाज अ किंग, अशोक एक राजा था। तो यहाँ पर अशोक कहलाएगा सब्जेक्ट। अशोक के बारे में कहा गया है, अशोक क्या था? राजा था। तो ये अशोक यही तो सब्जेक्ट है, इसी के बारे में कहा गया है कि वो क्या था? राजा था। लेकिन कौन था? अशोक। तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन वो क्या था? वो राजा था। क्या था? राजा था। तो ये है प्रेडिकेट पार्ट। अब देखिए, प्रेडिकेट पार्ट के भी हमने इससे बताया है। तो जो आपका ये वाज क्या है? आपकी वर्ब। अब वर्ब जैसे इसको मेन वर्ब बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, मेन वर्ब या इसको लिंकिंग वर्ब कह सकते हो, ठीक है, या फिर बी वर्ब भी बोल सकते हैं। अब बी वर्ब के अंदर आ जाती है 5 वर्ब होती है। बी, यहाँ आपको दिख रहा होगा ना बी वर्ब। बी कौन कौन सी होती है? बी वर्ब, बी का अर्थ होता है होना, ठीक है। तो बी वर्ब के अंदर आती है जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, वॉज या वर। तो ये होती है बी वर्ब, ठीक है।
यानी इनके साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये इसके बाद जो भी कोई भी नाउन आया होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए अशोक वाज ए किंग, तो देखिए अशोक क्या था, एक राजा था, तो अशोक का ये अर्थ पूरा कर रहा है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट यानी परिपूरक कहलाएगा। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं कह पाएंगे हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, राम टेल्स अ नाइस स्टोरी, राम एक अच्छी कहानी सुनाता है। तो राम टेल्स अ नाइस स्टोरी, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ये क्या वर्ब, कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसमें एस लगी हुई है, और ये है सब्जेक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव पार्ट ज़्यादा लॉन्ग नहीं दिखाया क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट सिंगल ही पार्ट दिखाएगा। तो ये सब्जेक्ट है क्योंकि हम इसके बारे में डिटेल से फर्स्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं, तो हम सब्जेक्ट पार्ट को बड़ा करके नहीं दिखा रहे हैं, वो फर्स्ट वीडियो में आपको बड़ा करके दिखाया गया है, लेकिन हम प्रेडिकेट पार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रेडिकेट पार्ट है, टेल्स अ नाइस स्टोरी, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है। अब प्रेडिकेट पार्ट के अंदर जैसे टेल्स अ नाइस स्टोरी, टेल्स क्या है, तो टेल्स एक वर्ब है, वर्ब से लेकर के ये आखिरी तक प्रेडिकेट कहलाएगा। तो ये वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर कौन सी मेन वर्ब है ओनली, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं इसमें दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है, ए नाइस स्टोरी, दो नहीं है, सिर्फ ए नाइस स्टोरी, ये तो एडजेक्टिव है, इस स्टोरी के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो जो स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए नाइस स्टोरी, ये पूरा ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे हम किसी भी सेंटेंस से क्या और किसे का प्रश्न करते हैं, किसको, तो जवाब में हमें मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे राम टेल्स अ स्टोरी, राम क्या कहता है, तो राम एक कहानी कहता है, तो यहाँ पर एक कहानी ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। जैसे ही बीट्स मी, ही बीट्स मी, तो यहाँ पर वह मुझे पीटता है, तो मैंने, अब मुझे मालूम नहीं ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं क्या करूँगा, इस सेंटेंस में क्या का प्रश्न करूँगा, वह किसे पीटता है, तो रिप्लाई में हमको जो मिलेगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो मुझे पीटता है, तो मुझे जो शब्द आया वो क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या और किसे या किसको, तो ये हम जिसका जवाब मिलेगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो मुझे शब्द का जो जवाब आया, तो जैसे ही बीट्स मी, वो मुझे पीटता है, तो मुझे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट रहा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट भी हमने दो प्रकार के पढ़े हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रत्यक्ष कर्म और इनडायरेक्ट को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। तो देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको सजीव मिलेंगे, जैसे है, जैसे मी, अस, यू, ठीक है, हर, हिम, देम, तो ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको मिलेंगे जैसे निर्जीव वस्तुएं मिल सकती हैं, जैसे बुक, पर ज़्यादातर निर्जीव मिलेंगी, एक आध केस में आपको सजीव भी मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सजीव नहीं हो सकता है, तो वैसे डायरेक्ट में ऑब्जेक्ट में ज़्यादातर केस में क्या मिलेगा, आपको निर्जीव मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे माई फादर बॉट मी अ रेडियो, तो यहाँ पर सिर्फ दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं और यहाँ पर तो एक ही ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर दो नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट था। जैसे माई फादर बॉट मी अ रेडियो, तो यहाँ पर देखेंगे, देखो माई फादर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सब्जेक्ट पार्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, और ये बाकी बचा यहाँ से वर्ब से लेकर के, मेन वर्ब से लेकर के ये प्रेडिकेट पार्ट है, क्या है, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रेडिकेट पार्ट में क्या क्या आया हुआ है, पहला तो आया एक वर्ब, फिर दूसरा आया ऑब्जेक्ट, ये क्या है, वॉट, ये है वर्ब, और मी और अ रेडियो, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दो हैं, कौन कौन से, एक मी और एक ए रेडियो। तो यहाँ पर मी के बारे में बात करें तो मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ रेडियो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए अ रेडियो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैंने, ये रेडियो क्या है, निर्जीव चीज़ है, तो इसके अंदर ज़्यादातर मैं लिखे दे रहा हूँ ये निर्जीव आएंगे, क्या आएंगे, निर्जीव। किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि सजीव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये टेंशन मत लेना कि सर आपने तो बताया था कि निर्जीव भी होंगे, तो 90% तो क्या निर्जीव वस्तुएं मिलेंगी, ठीक है। और इसमें देखिए इनडायरेक्ट में क्या होगा, सजीव, जैसे मी, अस, यू, ही,
हर, हिम और देम। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब के बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए आपकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब मिल सकती है और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब की सहायता करे। तो यहाँ पर प्रेडिकेट पार्ट के अंदर आपने पढ़ लिया वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट के बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको जब जब एजीएमआर मेन वर्ब के रूप में रहे, आप तुम कहोगे सर ये एजीएमआर वाजवरी मेन वर्ब के रूप में कब होने लगी, तो जब मेन वर्ब नहीं दी रही, मुख्य क्रिया जब नहीं हो, तब एजीएमआर वाजवर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में ही होगा। जैसे अशोक वाज किंग, अशोक एक राजा था, तो यहाँ पर अशोक के लिए ही किंग आया हुआ है, यानी इसको परिपूरक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये किंग ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से में देखिए ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, तो यहाँ पर देखिए वह के लिए आया है अ टीचर, तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट तीन प्रकार के हम पढ़ रहे हैं, एक है नाउन कॉम्प्लीमेंट, दूसरा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तीसरा एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इनके एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि ही इज अ टीचर, तो यहाँ पर अ टीचर आया हुआ है, तो ये क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउन कॉम्प्लीमेंट, यानी नाउन का मतलब होता है हिंदी में संज्ञा, तो ये टीचर क्या है, एक नाउन है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए तो ये इसको कहेंगे नाउन कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा ही इज टॉल, वह लंबा है, तो ये लंबा क्या है, विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या था, नाउन कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार इसमें देखिए ही इज देयर, वह वहाँ है, तो यहाँ पर वहाँ शब्द है, ये क्या है, एडवर्ब, क्या है, क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो एडवर्ब कौन सी एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ है, देखिए एडवर्ब यहाँ पर कौन सी एडवर्ब है, तो एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान दिखाने वाली एडवर्ब है, तो इसको कहेंगे एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको कॉम्प्लीमेंट के मिल जाते हैं। ये देखिए कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए क्रिया के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। देखो क्रिया आपको ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और आपकी फ्रेजल वर्ब मिलती है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के भी अंदर हम दो प्रकार की वर्ब पढ़ते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक है मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, तो वहाँ पर हम वर्ब के चैप्टर में डिटेल से वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो आपने पढ़ी लिए हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है परिपूरक, यानी पूरक कहेंगे। ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में ही कुछ कहा जाएगा, यानी उसका एक सेंटेंस का पूरा अर्थ हो जाता है इससे। ठीक है, और भी कोई चीज़, तो बी वर्ब होती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, बी वर्ब कहलाएंगे। बी का मतलब होता है होना, तो उसी के अर्थ में की जाती है। जब हम पैसिव करते हैं तो इनके साथ ही तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस के बारे में बात हो तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, वाज बीइंग, वर बीइंग इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि इनको बी वर्ब बोला जाता है। इसी प्रकार लिंकिंग वर्ब की भी बात होती है, तो लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर और भी वर्ब होती है, जैसे मेन वर्ब के रूप में यूज होती है वो। अच्छा, मैं एक बार और बात कर दूं आपको, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में ही बात कर लेते हैं। एक है ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब और दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करूं तो एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब को होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। अब देखिए जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसी प्रकार है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए सकर्मक क्रिया, नाम से ही मालूम है सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कोई कर्म होता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे एक बार मैं रफ कर दे, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, चलिए देखिए, जैसे ही रन्स,
ही रन्स, वह दौड़ता है। तो यहाँ पर मैं अगर क्या का रिप्लाई, जैसे मैं कहूँ वह क्या दौड़ता है, तो आप कहोगे सर रेस दौड़ता, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी ही रन्स, वह दौड़ता है, वो क्या दौड़ता है इसको नहीं मालूम है, यानी उस पर रिप्लाई में हमें कुछ नहीं मिलता है। जैसे सी लाफ्स, तो ये क्या है, यहाँ पर सी लाफ्स, वो हंसती है, वो क्या हंसती है, नहीं रिप्लाई में मिल रहा है, तो क्या का जवाब मिल जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट इस वर्ब का है नहीं, ना ही इस वर्ब का है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे तुम कहोगे सर ऐसे भी तो हो सकता है ही रन्स फास्ट, जैसे ही रन्स फास्ट, तो फास्ट आप कहोगे कि सर फास्ट तो ऑब्जेक्ट है, फास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एडवर्ब है, यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो जो शब्द वर्ब यानी क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे वह जोर से हंसती है, तो सी लाफ्स लाउडली, लाउडली शब्द हो जाएगा, वो एडवर्ब कहलाएगी, ना कि ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो यह वर्ब कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। जैसे ऑब्जेक्ट वाले इस सेंटेंस को देखता हूं, जैसे आई ईट अ मैंगो, तो मैं एक आम खाता हूं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। तो यहाँ पर मैंने कहा मैं खाता हूं, तो मैंने पूछा आपसे कि मैं क्या खाता हूं, आपने रिप्लाई दिया कि आप आम खाते हो, तो ये अ मैंगो, एक आम आया रिप्लाई में, तो वो एक ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया, तो यह कहलाएगा, ये कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इसमें मैंगो नहीं भी हो तब भी ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, क्योंकि इसका हमें रिप्लाई मिल जाए, आम की जगह कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये भी हो सकता है सी बीट्स हर, वह उसे पीटती है, तो वह उसे पीटती है, तो जब हम क्या का रिप्लाई ना करके, यानी जब हम क्या का प्रश्न ना करके हम किसे का भी कर सकते हैं, वह किसे पीटती है, तो वह उसे पीटती है, तो यहाँ पर हर का मतलब उसे, हिम भी हो सकता है यहाँ पर, तो वह उसे पीटती है, रिप्लाई में मिला किसे, उसे, तो यह भी एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी, पीटना भी एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए।